कुछ आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बचे हैं जिनमें से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो उनमें से जो पहले प्रकार का क्वेश्चन है ये इस तरीके का आता है जो कि भाई एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। भाई कितने रुपए दान में दिए? 2401 रुपये दान में दिए और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे ये कहना ये चाह रहा है कि भाई जो राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए थे विद्यार्थियों ने, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, जैसे कि हमने माना हल, यहाँ से हम हल करते हैं भाई। माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है, संख्या x है। भाई विद्यार्थी कितने मान लिए हमने? कक्षा में x विद्यार्थी हैं। अब तो विद्यार्थियों द्वारा दान की गई राशि, भाई कितनी राशि दान करेंगे? अब जैसे कि मैंने कहा भाई कि कक्षा में 5 विद्यार्थी थे, पांचों विद्यार्थी ने 5-5 रुपये दान किए तो कितने रुपये होंगे भाई? 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, तो उसी प्रकार भाई कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x थी, उसने कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने विद्यार्थी थे। भाई x विद्यार्थियों ने x रुपये दान दिए। जैसे ही 5 विद्यार्थी थे, पांचों ने 5-5 रुपये दान दिए। तो ऐसे ही x विद्यार्थी थे और x विद्यार्थियों ने x रुपये दान दिए। तो टोटल दान की गई राशि x और x कितना हो जाएगा? स्क्वायर, x स्क्वायर रुपये दान में दिए। ठीक है, परंतु उसने कहा है, क्या कहा है? राहत कोष में उसने कहा है कि परंतु राहत कोष में जमा की गई राशि कितनी है? कितने दान में दिए? 2400 की। परंतु राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। तो राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए, या ऐसे लिख सकते हो आप, राहत कोष में दान दी गई राशि कितनी है? वो 2401 रुपये है। अब भाई चूंकि राहत कोष में दान की गई राशि 2401 रुपये और हम बता रहे हैं कि x स्क्वायर रुपये है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। भाई x हमने निकाला है, भाई x स्क्वायर रुपये दान किए गए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 2401 रुपये दान किए, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। 2401 जहाँ से x भाई स्क्वायर हटता है तो इस साइड, वर्ग हटता है तो वर्गमूल चढ़ जाता है दूसरी साइड, ये वर्गमूल चढ़ गया। अब जब हम 2401 का वर्गमूल निकालेंगे, आपको रफ वर्क अलग से करके देखना है। इस तरीके से 2401 का पीछे रफ कार्य करके पीछे के पेज में एग्जाम में निकाल सकते हो आप। किस तरीके से भाई? 7-21, 3 बचेगा, 7-28, 2 बचेगा, 7-21, वही फिर 7-28, 6 बचेगा, 7-53, 7-7 49 और 7-1 7। कितना ये इसके फैक्टर बने हैं भाई? क्या बने हैं? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 4 बार 7 बना है। यहाँ से हमने देखे भाई एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो 7 गुणा 7 x बराबर भाई यहाँ से आप ये बराबर के नीचे बराबर लगाना है बिल्कुल तरीके से। इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो x बराबर जो हमारा आ जाता है 49 रुपये आ जाता है। कितना आ गया है? 49 रुपये। अतः उसने कहा था विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कितनी आई है? जो हमने x माना था, x बराबर 49 आया। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 49 है। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है इसी तरीके का, बिल्कुल सेम टू सेम।
देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन की जैसा है जो हमने भी लास्ट क्वेश्चन करा था कि उसमें विद्यार्थियों की संख्या, उसमें क्या कहा गया था कि भाई विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपये दान किए थे जितने की विद्यार्थियों की संख्या थी। उसी की तरह का ये क्वेश्चन है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। कि भाई ऐसे मान लो कि आपकी 6 पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियां हैं, तो 6 ही पंक्तियों में 6 पौधे होने चाहिए। समझ रहे हो? तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की जो संख्या है वो है संख्या x है। कितनी पंक्तियां भाई? x पंक्तियां हैं। तो और उसने कहा था कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या। तो बाग में लगाए जाने वाले पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? उसने कहा था भाई x पंक्ति, उसने कहा था कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या। हमने कहा भाई x पंक्तियां हैं, x पंक्तियों में x पौधे हैं, तो टोटल पौधे कितने हो गए? x पंक्तियों में x पौधे लगाए, जैसे हमने माना भाई 6 पंक्तियां थी, 6 ही पंक्तियों में 6 पौधे लगाए तो 36 आया या 6 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 36। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर पौधे हो गए हैं, ठीक है। तो भाई परंतु उसने बाग में पौधों की संख्या दी गई है, परंतु बाग में लगाए गए पौधों की संख्या कितनी दे रखी है? 2025 दे रखी है भाई। ये 2025 पौधे दे रखे हैं भाई। हमने निकाला x स्क्वायर पौधे और वो दे रहा है 2025 पौधे। तो चूंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, x स्क्वायर बराबर, जैसा कि सेम एज इट इज हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी की तरह इसको सॉल्व करना है भाई। यहाँ से वर्ग हटेगा तो उधर वर्गमूल चढ़ जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ से वर्ग हटा दिया उधर वर्गमूल चढ़ गया। जब आप 2025 का वर्गमूल लोगे इस तरीके से, वही आवाज़ गुणन करने से 5 से गया 5 चौक 20, 55 25, 5 नाम 45, तीतर के 9, 3 एकम 3। तो इसकी जो फैक्टर बनते हैं आपके क्या बनते हैं भाई? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, 5 गुणा 3 और x बराबर आपका आंसर आ गया है 15। अतः उसने कहा था पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या, अतः पंक्तियों की संख्या 15 है तथा, और उसने पूछा था और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तथा प्रत्येक पंक्ति में, उसने कहा था कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या 15 है तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी होगी? 15 ही होगी। तो प्रत्येक पंक्ति में भाई यहाँ पे हम इसको बता देते हैं, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 15 ही है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसका आंसर यहीं पे आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन आता है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा यही कहेगा कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए तो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए।
यहाँ पे नंबर बदल सकता है भाई, 4 9 10 की जगह और कुछ भी दे सकता है, किससे प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, हल देखिए इस तरीके से करेंगे। वह वर्ग संख्या जो 4 9 और 10 से विभाजित हो जाए, सॉरी वह संख्या, ना कि वर्ग संख्या, वह संख्या, तो वह संख्या जो 4 9 10 से विभाजित हो जाए 4 9 और 10 का लघुत्तम समावर्तक होगी। भाई वह जो संख्या जो होगी 4 9 10 से विभाजित हो जाए, वह तो 4 9 और 10 का लघुत्तम समावर्तक होगी। मतलब जब हम 4 9 और 10 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे, एलसीएम लेंगे, तभी जाके वह छोटी संख्या प्राप्त हुई 4 और 10 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 4 9 10 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा भाई, निकालते हैं। 4 9 10 का लघुत्तम समावर्तक भाई हम निकालते हैं। 2 से गया 2 दूनी 4, 9 में नहीं जा रहा है, 9 का 2 पंजे 10, 2 से फिर गया 2 एकम 2, 9 में नहीं गया, 5 का 5, 3 से गया 3 तिरके 9, 5 का 5 लिखा, फिर ये 3 3 एकम 3, 5 का 5, फिर ये 5 से गया 1 1, 5 एकम 5, ये हमारे इसके लघुत्तम ये आया भाई 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इसकी जो हमारे एलसीएम जो आया है वो आया है, देखिए 2 3 4 4 3 12 32 30 180 आया है। ठीक है भाई, 4 9 10 का एलसीएम हमारा 180 आया है। अब जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके जोड़े बन रहे हैं 2 का और 3 का, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि यह वह सबसे छोटी संख्या है जो 4 9 10 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भाई 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इससे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमने पहले पढ़ चुके हैं पहले क्वेश्चनों में कि इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा। जब इसका जोड़ा बन जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अतः 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। भैया हम अभी 5 से गुणा करते हैं। 180 को जब हमने 5 से गुणा किया तो हमारा आता है कितना, 900। तो वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ गई है, 900 आ गई है। अतः वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 है, जो भाई 4 9 और 10 से 10 प्रत्येक से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें हमने सारे टाइप आपके वर्ग और वर्गमूल के का चैप्टर जो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने सारे टाइप की जो भी क्वेश्चन आपके कक्षा 8वीं के गणित में बनते हैं वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर से, वो सारे हमने कवर कर दिए, पूरे पढ़ा दिए। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, किसी भी टाइप, ना तो कोई टाइप नहीं छूटेगा जो कि एग्जाम में आ जाए। सारा टाइप मैंने इसमें कवर करा दिया है। पूरा वर्ग और वर्गमूल आपका पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी मतलब टाइप नहीं बचा हुआ है। तो आप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को
पहुंचाना, उनके साथ शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ भी मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।